ओके जी। लास्ट मीटिंग में हमने डबल एंट्री स्टार्ट कर दी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। चलें, सबसे पहले मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ और फिर हम आगे मूव करते हैं, सही है? राइट, एक चीज़ लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये लिख लें बेटा, ये लिख लें प्लीज़, ये लिख लें।
बेटा प्लीज राइट इट, लिख लेंगे, लिख लीजिए, सब बच्चे लिख लें प्लीज इसको। लिख लीजिए बेटा। हाँ रिप्लाई करें, लिख लिया। चलें बात सुने, टॉपिक का नाम है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, लिख लें, वेट कर रहा हूं। ओके, यहां देखें, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो उसका नाम क्या है, सेपरेट एंटिटी, यानी बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। यानी हम जब भी अकाउंटिंग कर रहे होंगे हम प्योर बिजनेस को सामने रखेंगे। ओनर की कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, घर की जाती पर्सनल ट्रांजैक्शन, उसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, उसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। हमें अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करनी है, नहीं बिजनेस को हमेशा हम एक सेपरेट इदारा ट्रीट करेंगे। अब इसकी एप्लीकेशन सुना, एप्लीकेशन बताता हूँ। देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है, दैट्स व्हाई ड्राइंग्स। बेटा आपको पता है, आप जब बिजनेस अपना स्टार्ट करते हो, आप ओनर हो, तो आप हर महीने या हर साल जो कमा रहे होते हो ना, उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ करके घर भी ले जाते हो। जिस तरह पैसा बिजनेस में लेकर आते हो, उसी तरह पैसा विड्रॉ करके घर भी ले जाते हो, आपके पर्सनल खर्चे भी हैं। तो जो पैसा विड्रॉ करके घर ले जाते हो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। जो आप बिजनेस से विड्रॉ करके घर ले जाते हो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो देखो याद रखना क्या लिखा है, दैट्स व्हाई ड्रॉइंग्स विड्रॉल्स बाय ओनर नेवर ट्रीटेड एज, देखें वर्ड सुने, नेवर ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। आप यहां से ड्राइंग्स करके, ओनर बिजनेस से ड्राइंग्स करके घर ले जाएगा, उसको कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना, उसको कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट करके बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट से लेस नहीं करना। क्यों? सामने देखें, बिकॉज ड्राइंग्स मींस ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस, ओनर के घर के खर्चे। और अगर ओनर के घर के खर्चे बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट से एज एन एक्सपेंस लेस होना शुरू हो जाए ना, तो क्या होगा, ओनर के घर में शादी हो रही होगी, बिजनेस बुरा नजर आ रहा होगा। ओनर के बच्चे महंगी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, बिजनेस बुरा नजर आ रहा होगा। ओनर की फैमिली फॉरेन ट्रिप पे जा रही होगी, बिजनेस बुरा नजर आ रहा होगा। यार इसमें बिजनेस की क्या गलती है, बिजनेस की परफॉर्मेंस तो अच्छी जा रही है ना, ये तो ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो अगर मैं ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन भी बिजनेस के अंदर एज एन एक्सपेंस बुक करना शुरू कर दूं, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस, बिजनेस की ट्रू परफॉर्मेंस कभी भी सामने नहीं आ सकती। जबकि अकाउंटिंग हम कर रहे हैं बिजनेस के लिए। आपने डायलॉग पहले दिन सुना था, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस नॉट होम। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस नॉट होम। तो अगर ओनर के घर के खर्चे बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट से एज एन एक्सपेंस लेस होना शुरू हो जाए, तो बिजनेस की ट्रू परफॉर्मेंस कभी भी सामने नहीं आ सकती। ये पढ़ लो, देखो पढ़ो, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी मींस बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंड स्ट्रिक्टली वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस। दैट्स व्हाई, देखो ये एप्लीकेशन सुनो, इसकी एप्लीकेशन शुरू, drawings withdrawal by owner never treated as business expense because drawings means, अल्फाजों को पढ़ पढ़ के सोचो, drawings means owner personal expenses, and if we treat owner's personal expense as business expense,
then we can never judge the true performance of business. बेटा कभी भी बिजनेस की ट्रू परफॉर्मेंस आपके सामने नहीं आएगी। ओनर के घर में शादी हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं, बर्थडे हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिजनेस बुरा नजर आ रहा होगा। बिजनेस का क्या कसूर है? बिजनेस का क्या कसूर है? Now that's why it is said accounting is the language of business, not home, right? तो बेटा आज के बाद ये बात अपने जहनों में, हाथों पे, दिमागों में लिख लो कि ड्राइंग्स कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ड्राइंग्स का मतलब ओनर के घर के खर्चे, ड्राइंग्स का मतलब ओनर के घर के खर्चे, ड्राइंग्स का मतलब ओनर के घर के खर्चे। हाँ, अब सुनो, मैं आपको एंट्रीज बनाता हूँ, तो देखें, ये है होम, सब बच्चे आराम से देखें, और ये है बिजनेस, ठीक है? देखो आराम से सुनो। ओनर घर से यहां से पैसे लेकर आता है, इसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, याद है? और इससे कैश भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है, याद है ये एंट्री? ओनर कभी भी घर से पैसे लेकर आता है तो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप उसी वक्त ये एंट्री बनाते थे। देखो, एक एंड से कैश को डेबिट करते थे, और ये पैसा कौन लाया है? ओनर लाया है, तो कैपिटल क्रेडिट। याद है ये पहली ट्रांजेक्शन जो हमने पढ़ी थी भाई? टाइम हो गया। ये पहली ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी थी, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब जरा इधर देखें, इसका उल्टा काम, यहां से वो पैसे दोबारा वापस लेके जाएगा, इसको बोलते हैं विथड्रॉल, या और इज्जतदार नाम है इसका ड्रॉइंग्स। सही है? तो अब जब ड्रॉइंग्स होंगी ना, तो बिल्कुल उल्टी एंट्री बनेगी। सिर्फ यूं सोच लो, आते वक्त जो एंट्री बन रही थी, वापस जाते वक्त उसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री बनेगी, रिवर्स एंट्री बनेगी। जाते वक्त बिल्कुल रिवर्स एंट्री बनेगी, रिवर्स एंट्री बनेगी। हाँ, तो अब क्या एंट्री बनेगी? देखो सुनो, जब आप यहां से विड्रॉ कर रहे होगे ना, तो ड्रॉइंग्स का मतलब रिडक्शन इन कैपिटल, रिडक्शन इन कैपिटल, रिडक्शन इन वेल्थ। आप याद करो, पहले दिन ही पढ़ाया था, जब आप पैसा लेकर आते हो तो कैपिटल बढ़ता है, पैसा वापस ले जाओगे तो कैपिटल घटेगा। अब याद है डबल एंट्री के रूल्स? वो चार्ट सामने रखो, वो चार्ट पेपर सामने रखो जो मैंने तुम्हें लिखवाया था। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। तो देखो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, देखो ड्रॉइंग्स की एंट्री बना रहा हूं मैं, ये देखो ये एंट्री बनेगी, कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा, नाम लिखेंगे ड्रॉइंग्स। और बेटा आपने बिजनेस से पैसे ले गए, बिजनेस से आप पैसे भी ले गए, तो बिजनेस का कैश भी कम हो गया, कैश क्रेडिट, ये एंट्री है। अब देखो एक बात दिमाग में डाल लो, ये देखो, ये जो ड्रॉइंग्स डेबिट हुई है ना, इसका मतलब रिडक्शन इन कैपिटल है। ये जो ड्रॉइंग्स डेबिट हुई है, इसका मतलब है रिडक्शन इन कैपिटल, इसका मतलब एक्सपेंस नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूं कि इत्तेफाक से एक्सपेंस भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, इत्तेफाक से एक्सपेंस भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, याद है लास्ट क्लास में रूल्स देखो। लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये गलत फहमी है, बहुत सारे बच्चों को कि इसको एक्सपेंस मानते हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। ड्राइंग्स कभी भी एक्सपेंस नहीं, मैंने ऊपर दलील दे दी है। क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब ओनर के जाती खर्चे, ड्राइंग्स का मतलब ओनर के जाती खर्चे, और अगर ओनर के जाती खर्चे, घर के खर्चे, बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस बुक हुए, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस कभी भी आपके सामने नहीं आ सकती। बिजनेस की परफॉर्मेंस कभी भी आपके सामने नहीं आ सकती, बिजनेस की परफॉर्मेंस कभी भी आपके सामने नहीं आ सकती। ओके, तो ड्राइंग्स का मतलब रिडक्शन इन कैपिटल है, रिडक्शन इन कैपिटल। तो देखो, जब आप घर से पैसे लेकर आते हो तो ये एंट्री बनती है, हाँ, ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, और जब वापस जाते हो तो ये एंट्री बनती है। और ये जो ड्रॉइंग्स डेबिट हो रहा है ना, देखो, इसका मतलब है रिडक्शन इन कैपिटल, कैपिटल कम हो रहा है, ये एक्सपेंस नहीं है, प्लीज याद रखना। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें बिजनेस के खर्चे सिर्फ लेस करते हैं, बिजनेस के खर्चे, क्योंकि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, घर की परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, प्लीज नोट, ये पूरा जाल बना है, ये पूरा जाल बना है, कॉपी करें, ये पूरा जाल बना है, कॉपी करें।
लिख लिया बेटा? हाँ भाई, डिड यू कॉपी? चलो, अब मैंने कल लास्ट टाइम मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करा दिया था? क्वेश्चन नंबर 15 करा दिया था ना मैंने आप लोगों को। डबल एंट्री के लिए क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लिया था हमने। बोले 16 से करना था ना हमें, जहां तक मेरा ख्याल है। बोलो भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 16, बॉट वैन ऑन क्रेडिट 8700। नजर आ रहा है भाई? चलो, मैंने आपके सामने ये ठीक है, ठीक है बेटा, ये बुनियादें आराम आराम से, सुकून सुकून से, प्यार प्यार से, मोहब्बत मोहब्बत से पढ़ते हैं। चलो, पहली लाइन, बॉट वैन ऑन क्रेडिट 8700। वो रूल्स अपने सामने रखेंगे तो बहुत मजा आएगा। वो रूल्स वाला पेज अपने सामने रखेंगे, या ये उसूल है, सुने। वैन खरीदी, वैन एसेट है तो एक वैन नामी एसेट बढ़ा। उधार पर खरीदी तो लायबिलिटी बढ़ी। उधार पर खरीदी तो लायबिलिटी बढ़ी, प्लीज इन्वॉल्व। तो एक एंड से एसेट बढ़ा, एक एंड से लायबिलिटी बढ़ी। आप सबको पता है कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, सही है? तो देखो, एसेट एसेट फिक्स एसेट है ना, तो फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम लिख के डेबिट करते हैं। फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम लिख के डेबिट करते हैं। तो वैन डेबिट कितना पैसा है? 8700। और मैंने आपसे ये सिखाया था कि अगर बंदे का नाम लिखा हो तो डायरेक्ट नाम लिखना, नहीं लिखा हो तो आप क्रेडिटर लिख दें, नहीं लिखा है तो लायबिलिटी क्रेडिटर के नाम से बुक कर दें, सही है? देखो, नाम नहीं लिखा हुआ, ये रही। ये आप क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, ओके? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, रीपेड अ कैश लोन ओड टू एफ डफ 10,000। यार हमने किसी को लोन रीपे करा, इसके इफेक्ट्स आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं। हमने लोन रीपे करा, तो लोन रीपे करा तो सामने वाले को पैसे दिए तो अपना कैश कम होगा। अपना कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। और जब लोन ही रीपे कर दिया तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। जब लोन ही रीपे कर दिया तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, ओके? तो अब देखो क्या एंट्री बनेगी। एक एंड से लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी में लड़के का नाम क्या है? एफ डफ। ये देखो, एफ डफ के नाम से 10,000 रुपए डेबिट। हाँ भाई, और कैश पे किए तो कैश क्रेडिट, सही है जी? तो एक एंड से मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक एंड से लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, एक एंड से लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। हाँ, अब सी, बॉट गुड्स फॉर 1400 बाय चेक। बॉट गुड्स, बेटा इन्वेंटोरी खरीदी। इन्वेंटोरी खरीदी तो एसेट बढ़ा, याद है? लेकिन इन्वेंटोरी के खरीदने को हम सब ने पढ़ा है, परचेजेस लिखते हैं, याद है? हम लिखते हैं परचेजेस। तो परचेजेस के नाम से डेबिट हो जाएगा 1400। और मेरे ख्याल से चेक दिया है, कैश चेक। तो पैसे गए, पैसे दिए गए, पैसा हमारा एसेट है लेकिन बैंक से कम होंगे।
नाउ नंबर डी, द ओनर पुट्स फर्दर 4000 कैश इनटू, बहुत आसान, ओनर घर गया और घर से 4000 रुपए कैश लेकर आ गया, ओनर घर गया और घर से 4000 रुपए कैश लेकर आ गया, सही है। तो अब बिजनेस, ये पहली ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ी थी, बिजनेस अकाउंटिंग वी आर डूइंग फॉर बिजनेस, बिजनेस के अंदर पैसे आके गिरे तो कैश पड़ा, बिजनेस का कैश बढ़ा, कैश एसेट है, देखो कैश एसेट है, और ये पैसे कहां से आए, लोन तो नहीं लिया ना, ओनर के घर से आए ना, तो कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, याद है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो डबल एंट्री विल बी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, डबल एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट, ई, अ डेटर रिटर्न गुड्स टू अस वर्थ 150, बस इतना ही है, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सुनो भाई, ये मैंने स्पेशली सिखाया था, फिर बता रहा हूं, आपने एक हफ्ते पहले गुड्स बेची थी उधार पे, उधार पे बेची थी तभी डेटर क्रिएट हुआ था, एक हफ्ते पहले आपने उधार पे गुड्स बेची थी तभी डेटर क्रिएट हुआ था, वो गुड्स वापस आ गई, वो गुड्स वापस आ गई, इधर देखें, जब गुड्स वापस आई तो आपकी इन्वेंटोरी बढ़ी ना, जब गुड्स वापस आई तो सोचो आपकी इन्वेंटोरी बढ़ी तो वो डेबिट होगी, तो आप यहाँ लिख देंगे सेल्स रिटर्न, याद है इसका नाम था सेल्स रिटर्न। और एक मिनट के लिए सोचो, जब सामने वाले ने गुड्स ही वापस कर दी तो अब वो आपको पैसे थोड़ी देगा, सामने वाले ने गुड्स ही वापस कर दी तो वो पैसे नहीं देगा, तो आपका रिसीवेबल यानी आपका डेटर कम हो जाएगा, सोचो दिमाग में डालो, जब सामने वाले ने गुड्स ही वापस कर दी तो अब वो आपको पैसे नहीं देगा, तो जो आपका रिसीवेबल यानी डेटर था वो कम हो जाएगा, और डेटर हमारा एसेट होता है, डेटर हमारा एसेट होता है, तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट, याद है बेटा, ये एंट्री जाके अपने रजिस्टर में खोल के देख लो, ट्रेनिंग में भी लिखवाई थी, सेल रिटर्न की एंट्री मैंने ट्रेनिंग में भी डिस्कस की थी, देख लो। देन bought goods on credit, bought goods on credit, बेटा इन्वेंटोरी खरीदी उधार पे कितनी, 760 की, यार इन्वेंटोरी खरीद के लाए तो एसेट बढ़ा, इन्वेंटोरी खरीद के लाए तो एसेट बढ़ा, लेकिन इन्वेंटोरी के खरीदने को परचेज बोलते हैं, याद है, परचेजेस, फिक्स एसेट बाय करोगे तो उसका नाम लिखोगे, तो आप यहाँ लिखोगे परचेजेस डेबिट, कितना है 600 है, कितना था, परचेजेस डेबिट 760, और उधार पे ली, उधार पे ली, उधार पे, तो लायबिलिटी बढ़ेगी, अगर बंदे का नाम लिखा होता तो डायरेक्ट बंदे का नाम लिख देते, सही है। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं, जी, अब आ गया ये पॉइंट नंबर जी, मैंने याद है आप लोगों को बोला था जी, द ओनर टेक्स आउट 200 कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, देखो ये आ गई ड्राइंग्स, ये आ गई ड्राइंग्स, ये है ड्राइंग्स, बेटा देखो, ओनर्स टेक्स आउट, घर, यहाँ बिजनेस से पैसा निकाल के घर ले गया, बिजनेस से पैसा निकाल के घर ले गया, सही है, तो इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अभी एंट्री बनवाई थी, तो अगर बिजनेस के एंगल से देखो तो आपके पैसे कम हो गए, पैसा हमारा एसेट है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और बेटा बिजनेस से ओनर घर पैसे लेके गया तो बिजनेस का कैपिटल कम होगा, बिजनेस का कैपिटल कम हो जाएगा, भाई जब घर से पैसे लेकर आता था, घर से पैसे लेकर आता था तो कैपिटल बढ़ता था, लेके जाएगा तो कैपिटल कम होगा, और आप जाके देख लो कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है, तो डेबिट करेंगे लेकिन नाम लिखेंगे ड्राइंग्स, नाम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। और मैं 100 बार बोल चुका हूं कि ये ड्राइंग्स को एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना, ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस नहीं है बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस नहीं है बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, इफ यू रिमेंबर, सही। अच्छा एक और चीज बताता हूं, देखो ये वाली एंट्री, ये एंट्री देखो एक मिनट, और ये एंट्री एक दूसरे की ऑपोजिट है, देखो ये दोनों एंट्री सब देखो यहाँ, इस पहली एंट्री में वो घर से पैसे लेकर आया था और अब घर पैसे लेके गया है, ये दोनों एंट्रीज एक दूसरे की ऑपोजिट है, याद रखना। नाउ पॉइंट नंबर 8, वी पे क्रेडिटर 1150 बाय चेक, वी पे क्रेडिटर 1150 बाय चेक, सुनो यहां देखें, यहां देखें, ड्रॉइंग्स मींस रिडक्शन इन कैपिटल, याद रख लो, लिख लो कहीं। अब हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट की, हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट की, तो क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो एक एंड से उधार कम होगा, लायबिलिटी कम होगी, और उसको पैसे दोगे तो आपका पैसा भी कम होगा,
क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो एक एंड से लायबिलिटी कम होगी और एक एंड से पैसे कम हो जाएंगे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर डेबिट और कैश, सॉरी चेक दिया है ना या कैश दिया है, क्या चेक दिया है, तो पैसे बैंक से कम होंगे, पैसे बैंक से कम होंगे, तो एंट्री विल बी क्रेडिटर डेबिट 1150 और बैंक क्रेडिट 1150। ठीक है, ये रहा पूरा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। जिसने भी कॉपी करना है कर लो। बेटा किसी ने अगर कॉपी कर लिया है आप सबने तो या आप लोगों ने सही किया था, तो शुड आई मूव फॉरवर्ड और शुड आई वेट, बोलो प्लीज कम्युनिकेट। Question number 17. Question number 17, please. Bought lorry for cash. बेटा lorry is not inventory. lorry का मतलब बड़ा वाला ट्रॉलर, जो ट्रक नहीं होते बड़े बड़े, तो इट्स अ फिक्स एसेट. lorry is a fixed asset. lorry is a fixed asset. प्लीज, तो आपने फिक्स एसेट खरीदा पैसे देके, फिक्स एसेट खरीदा पैसे देके, तो लॉरी नामी एसेट आया, पैसा नामी एसेट गया, लॉरी नामी एसेट आया, पैसा नामी एसेट गया, तो एंट्री क्या बनेगी, ये देखो ये बनेगी लॉरी डेबिट, अच्छा पैसे नहीं लिखे हुए, अमाउंट नहीं है, ऐसे ही अपनी तरफ से लिख देता हूँ 1000 लिख रहा हूं, और कैश क्रेडिट, लॉरी डेबिट और कैश क्रेडिट, लॉरी डेबिट और कैश क्रेडिट, ओके। देन पेड क्रेडिटर टी लेक बाय चेक, पेड क्रेडिटर टी लेक बाय चेक, यार क्रेडिटर को पेमेंट की, क्रेडिटर को पेमेंट की चेक के थ्रू, सही है। अब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो अपना उधार कम होगा, एक एंड से लायबिलिटी कम होगी, और दूसरे एंड से चेक दिया तो पैसे पेमेंट पैसे कम हो जाएंगे, तो लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी डेबिट और पैसा क्रेडिट, लेकिन लायबिलिटी में उसका नाम लिखेंगे आप, तो नाम क्या है बेटा, टी लेक, टी लेक के नाम से लायबिलिटी डेबिट, अपनी तरफ से लिख रहा हूं 100 रुपए, और बैंक से पैसे कम हुए तो बैंक क्रेडिट, सही है बेटा। ये देखें, ये आपने सेकंड एंट्री बना दी, ये आपने सेकंड एंट्री बना दी है, ये आपने सेकंड एंट्री बना दी है। नंबर सी, रीपेड पी लोगन्स लोन बाय कैश, सुने वही सी, बी और सी एक जैसा ही है, उसमें भी लायबिलिटी कम हो रही है। सुनो, आपने लोन पे किया कैश से, लोन पे किया कैश से, तो लोन वापस करोगे तो आपकी लायबिलिटी कम होगी, सिंपल, लोन वापस करोगे तो आपकी लायबिलिटी कम होगी, और नोटे कैश दोगे तो पैसा कम हो जाएगा, सही है, एसेट कम होगा, तो लायबिलिटी कम होगी, तो लायबिलिटी डेबिट, लड़के का नाम क्या है, पी लोगन, हाँ, और आपने कैश दिया तो कैश क्रेडिट, ओके, यही है, हाँ, ये तीन आपने कर लिया। अब चलो, उसके बाद क्या है चौथा, सोल्ड लॉरी फॉर कैश। सोचो बेटा, इन्वेंटोरी नहीं बेची है, इन्वेंटोरी का बिकना कमाई होती है, फिक्स एसेट का बिकना कमाई नहीं होती, फिक्स एसेट तो यूज करने की नीयत से लिया जाता है, फिक्स एसेट तो यूज करने की नीयत से लिया जाता है। सुनो, यहां देखें, यहां देखें,
तो आपके पास लॉरी थी, आपने उसको लॉरी दे दी, उसने आपको पैसे दे दिए। आपने लॉरी दे दी, आपने उसने पैसे दे दिए, तो आपका पैसा नामी एसेट बढ़ा, लॉरी नामी एसेट कम हुआ। तो जो एसेट बढ़ा वो डेबिट, जो कम हुआ वो क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट, सही है। ये एंट्री बन जाएगी बेटा, बताएं। कैश डेबिट और लॉरी क्रेडिट, कैश डेबिट और लॉरी क्रेडिट, ओके। E. Bought office machinery on credit from Ultra Limited. Bought office machinery on credit from Ultra Limited. सुने, मशीनरी खरीदी उधार पे, मशीनरी खरीदी उधार पे, सुने। तो मशीनरी मशीनरी आई, मशीनरी आई तो मशीन डेबिट, और उधार पे ली तो लायबिलिटी क्रेडिट। बेटा एक एंड से मशीन बढ़ी, एसेट बढ़ा, एक एंड से लायबिलिटी बढ़ी। हाँ, तो मशीनरी एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट डेबिट होगा। ऑफिस मशीनरी, और फिक्स एसेट हमेशा नाम लिख के लिखते हैं। और उधार लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी क्रेडिट। ये उधार किस नाम से होगा? अल्ट्रा लिमिटेड, सही। अच्छा, मैं अमाउंट नहीं गिवन है तो क्रॉस क्रॉस लिख रहा हूं, आप कुछ भी नंबर लिख दें, 100 1000, उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। देख लें आराम से, देख लीजिए जनाब। नंबर ई, बॉट ऑफिस, हाँ एफ, अ डेटर ए हिल पेज अस बाय चेक। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमेशा मैंने कहा इस पे मेहनत करो। एक डेटर ने हमें पैसे दिए, एक डेटर ने हमें पैसे दिए, सुनो आप। डेटर क्या होता है? रिसीवल। डेटर मींस रिसीवल, जिससे पैसे लेने हो, जिससे पैसे। तो ड्यू डेट आई, बेचारा शरीफ आदमी था, पैसे लेकर आया, पैसे लेकर आया तो उसने हमें कैश दिया, उसने हमें कैश दिया तो हमारा पैसा बढ़ा, हमारा पैसा नामी एसेट बढ़ा। और जब रिसीवेबल से पैसे ही ले लिए तो रिसीवेबल से फायदा उठा लिया ना, तो खुद रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। यार पैसे ले लिए, उससे पैसा नामी एसेट बढ़ा, और रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, रिसीवेबल से फायदा उठा लिया। और रिसीवेबल का मतलब ये होता है राइट टू रिसीव कैश, तो वो राइट रिसीवेबल खत्म हो गया, आपने पैसे ले लिए। तो एक पैसे नामी एसेट बढ़ा और रिसीवेबल नामी एसेट कम हुआ, पैसा नामी एसेट बढ़ा और रिसीवेबल नामी एसेट कम हुआ। तो अब आप देखें, कैश आया था ना, प्लस ये चेक आया, चेक आया था। तो बैंक डेबिट, और लड़के का नाम क्या था, रिसीवेबल का नाम क्या था भाई? ए हिल। सही जी। अ डेटर जे क्रॉस पेज अस बाय चेक, सेम है, सेम है। फिर से डेटर ने पैसे दिए, फिर से डेटर ने पैसे दिए, तो पैसे आए, पैसा डेबिट, बैंक डेबिट। और जब डेटर से पैसे ले लिए तो वो डेटर खत्म हो जाएगा भाई, डेटर से पैसे ले लिए तो फायदा उठा लिया, तो डेटर सी खत्म। और डेटर भी एसेट है तो उसका नाम इस बार है जे क्रॉस। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बोलो भाई। A proprietor puts a further amount in the business by check। बेटा ओनर, प्रोप्राइटर मींस ओनर, ओनर घर गया और घर से, ओनर घर गया, ओनर घर गया और घर से और पैसे लेकर बिजनेस के अकाउंट में डाल दिए। ओनर घर गया और घर से और पैसे लेके बिजनेस के अकाउंट में डाल दिए। तो बिजनेस के एंगल से देखो तो बिजनेस के पैसे बढ़े, बिजनेस के पैसे बढ़े तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, और ये पैसे ओनर लेकर आए तो कैपिटल बढ़ेगा। तो द एंट्री विल बी दिस, बैंक डेबिट, bank debit and capital credit. Entry will be bank debit and capital credit, bank debit and capital credit। हाँ, अब उसके बाद फिर है आपके पास
अ लोन ऑफ 200 कैश इन रिसीव फ्रॉम एल लव। लोन रिसीव किया यानी लोन लिया, 200 रुपए का लोन लिया, 200 रुपए का लोन लिया। तो लोन हमेशा जब लेते हैं तो पैसा आता है ना। तो इधर देखो कैश आया, कैश डेबिट 200 रुपए, ये देखो। और लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट एल लव क्रेडिट 200। पेड अ क्रेडिटर डी लॉट बाय कैश, पेड अ क्रेडिटर डी लॉट बाय कैश। सुनो भाई, क्रेडिटर को पे ऑफ किया, क्रेडिटर को पे ऑफ किया, क्रेडिटर को क्या किया बेटा, पे ऑफ। तो क्रेडिटर को पे ऑफ करोगे, क्रेडिटर हमारा उधार होता है, तो आप क्रेडिटर को पैसे वापस करोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी एक एंड से, और उसको पैसे दोगे तो आपका पैसा नामी एसेट भी कम हो जाएगा। तो एक एंड से लाइबिलिटी कम होगी, एक एंड से एसेट कम होगा। सही है। नाम क्या था बंदे का, डी लॉर्ड। तो डी लॉर्ड के नाम से लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और दूसरे एंड से कैश दिया है, चेक दिया है, कैश दिया है, तो पैसे कम हो जाएंगे। सही है। अब मुझे बताएं बेटा, ये वाला ये समझ गए आप लोग? इसको अगर किसी ने कॉपी करना है तो कर लें, किसी ने कॉपी करना है तो कर लें। बेटा कॉपी कर लें, अगर किसी ने सही नहीं किया था तो, अगर कोई मिस्टेक हुई थी तो कर लें कॉपी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे रीड, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे रीड। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मैंने दो सवाल आपको एक जैसे ही हैं सारे सवाल। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें ओरली आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें, कुछ चीजें मैं आपको ओरली बता रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपको ओरली बता रहा हूं। यहां देखें जो सेम ट्रांजैक्शन, इधर देखें क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। बॉट, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे रीड, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे रीड। गुड्स खरीदी उधार पे, गुड्स खरीदी उधार पे। तो गुड्स मींस इन्वेंटोरी। मैंने आपसे कहा था इन्वेंटोरी जब भी खरीदते हैं तो परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं ना, याद है? तो परचेजेस को डेबिट कर देना, इन्वेंटोरी आई, एसेट बढ़ा तो परचेजेस डेबिट, और उधार पे ली तो लायबिलिटी क्रेडिट। तो पॉइंट नंबर एक की एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट और जे रीड क्रेडिट, परचेजेस डेबिट और जे रीड क्रेडिट। अलर्ट, परचेजेस डेबिट और जे रीड क्रेडिट। अब यहां देखें बी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी परकिंस। अब ये आ गई एंट्री क्रेडिट सेल्स की। बेटा मैं तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे चुका हूं, एक तो क्लास लास्ट क्लास में ट्रेनिंग दी है, पूरी ट्रेनिंग तुम्हारे पास सेव है, तुम्हारे पास सेव है। ये गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट का मतलब क्रेडिट सेल्स। अच्छा देखो, बच्चे हो ना तो बच्चों की तरह चलो, सुनो। जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हो तो लायबिलिटी बढ़ती है, पेबल बढ़ता है। जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हो तो लायबिलिटी और पेबल बढ़ता है,
और जब आप उधार पे गुड्स बेचते हो, तो रिसीवेबल क्रिएट होता है, याद है, ये पढ़ाया था। चलो, तो इस बार आपने गुड्स बेची है ना, तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, इधर देखो, ये एंट्री बनेगी रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि आपने रिसीवेबल सामने वाले से पैसे लेने हैं, तो रिसीवेबल आपका एसेट है, रिसीवेबल बढ़ा, और सेल्स आपकी कमाई है, इनकम, जाके चेक कर लो, इनकम जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल नामी एसेट बढ़ेगा, रिसीवेबल बंदे का नाम क्या है, बी परकिंस, ये देखो, ये डेबिट हो जाएगा, और सीधी बात है, आपने इन्वेंटरी बेची है तो ये आपकी कमाई है, इन्वेंटरी का बिकना आपकी क्या है, कमाई है, तो आपकी सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, आपकी सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, तो बी परकिंस डेबिट और सेल्स क्रेडिट, बी परकिंस डेबिट और सेल्स, बी परकिंस डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ऐसा ही है। हाँ जी, ये आपके पास पहले भी लिखा हुआ है, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। नाउ व्हेन बॉट ऑन क्रेडिट, व्हेन मैंने कहा था कि फिक्स एसेट खरीदोगे तो डायरेक्ट उसका नाम यूज करोगे, फिक्स एसेट खरीदोगे तो डायरेक्ट उसका नाम यूज करोगे, फिक्स एसेट यूज खरीदोगे तो डायरेक्ट उसका नाम, और फिक्स एसेट का नाम क्या है, व्हेन, तो फिक्स एसेट आया, एसेट बढ़ा तो एसेट डेबिट, और बेटा आपने उधार पे लिए तो लायबिलिटी क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, वैन नामी एसेट डेबिट और एच थॉमस क्रेडिट, वैन डेबिट और एच थॉमस क्रेडिट, सही है, ये इसकी एंट्री है। सी की बात कर रहा हूं। डी, गुड्स सोल्ड यानी बेची, गुड्स बेची यानी सेल्स हुई, गुड्स का बिकना सेल्स है, चेक बीइंग रिसीव्ड इमीडिएटली, उसी वक्त पैसा आ गया, देखो इधर इधर देखो, आपने सेल्स की तो सेल्स आपकी इनकम है, सेल्स नामी इनकम तो क्रेडिट होगी, हाँ सेल्स, लेकिन इस बार सामने वाले ने वादा नहीं किया बल्कि पैसे ही दे दिए, सामने वाले ने वादा नहीं किया, पैसे ही दे दिए, शॉर्टकट में कैश सेल्स है, तो पैसे दिए, लेकिन उसने डायरेक्ट बैंक में पैसे डाला है, तो बैंक नामी एसेट बढ़ा, अगर डायरेक्ट नोटे गिन के देता ना तो कैश डेबिट करते, सही है। तो देखो ऊपर वाली एंट्री, देखो दो एंट्रीज मैंने बनाई है, एक ये वाली जो एंट्री है, ये किसकी है बोलो, ये क्रेडिट सेल की है, और नीचे वाली एंट्री ये कैश सेल्स की है, पैसे उसी वक्त आ गए, देख लो। नाउ ई, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बिल्कुल ये भी कैश सेल्स है, इधर देखो इसकी क्या एंट्री बनेगी, सेल्स हमारी इनकम है तो वो क्रेडिट होगी, हाँ जी चेक कर लें, और उसी वक्त सामने वाले ने कैश दे दिया, उसी वक्त सामने वाले ने कैश दे दिया, तो एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, 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 ऐसा ही है। नाउ एफ, गुड्स परचेज्ड बाय अस रिटर्न टू सप्लायर, बहुत आसानी से हिज्जे कर करके इंग्लिश पढ़ो, हमने गुड्स परचेज की थी, अब हमने वो वापस कर दी, हमने वापस किए, तो जब हमने गुड्स खरीदी होगी तो उसको परचेज बोलते हैं, जब हमने गुड्स खरीदी होगी तो उसको परचेजेस बोलते हैं, और जब हम अब वापस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। आओ मैं इसकी एंट्री पूरी सॉल्व करता हूँ, इधर देखें, ये देखो परचेज रिटर्न की एंट्री सब मिलके बात करें, देखो जब गुड्स खरीदी थी तो इन्वेंटरी आई थी, आज गुड्स वापस की तो इन्वेंटरी गई ना, गुड्स वापस की तो इन्वेंटरी गई, इन्वेंटरी गई तो अपना एसेट कम हुआ तो क्रेडिट होगा, तो एसेट का नाम लिख देंगे यहाँ, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, देखो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और जरा सोचो जब मैंने गुड्स ही वापस कर दी तो मेरा उधार भी तो कम हो गया ना, जब मैंने गुड्स ही वापस कर दी तो मेरा उधार कम हो गया ना, अब तो मैं पैसे नहीं दूंगा ना, तो उधार कम होगा तो लायबिलिटी डेबिट, और नाम क्या था लड़के का, लड़के का नाम था एच हार्डी, लड़के का नाम था एच हार्डी, तो ये देखो ये आपका क्रेडिटर कम होगा एक हैंड से, और एक हैंड से आपकी इन्वेंटरी कम होगी, परचेज रिटर्न। अच्छा इस एंट्री को सोच के आप यूं सोच लो कि परचेजेस की एंट्री इसकी उल्टी होती थी, परचेजेस की एंट्री होती थी परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, परचेजेस की एंट्री होती थी परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, याद है, हाँ, तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, भाई आपने मशीन बेची पैसे लेके, मशीन बेच दी पैसे, मशीन बेची है, इन्वेंटरी नहीं बेची, इन्वेंटरी का बिकना सेल्स है, मशीन का बिकना कोई कमाई नहीं है, उसमें बस एक एसेट कम हुआ एक एसेट आया, भाई देखो मेरे हाथ में मशीन थी, मैंने सामने वाले को अपनी मशीन दे दी, तो मेरा मशीन नामी एसेट कम हुआ, उसने मुझे पैसे दे दिए तो मेरा पैसा नामी एसेट बढ़ा, तो एक एसेट बढ़ गया एक एसेट कम हो गया,
एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, तो एंट्री बनेगी कैश, पैसे आए कैश डेबिट, और मशीन गई तो मशीन क्रेडिट। ओके, कैश डेबिट और मशीन क्रेडिट, कैश डेबिट और मशीन क्रेडिट, ऐसा ही है। अब नाउ गुड्स सोल्ड रिटर्न टू अस बाय कस्टमर, हमने बेची थी और वो वापस आई, इसको बोलते हैं सेल रिटर्न। देखो, हमने बेची थी उसको बोलते हैं सेल्स, तो अब उसने वापस की तो सेल रिटर्न हुई। सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स की उल्टी होती है, और ये ट्रेनिंग में कराई थी सेल रिटर्न। अब जरा देखो इधर आओ, जब गुड्स, देखो सामने वाले ने गुड्स वापस कर दी, सामने वाले ने गुड्स वापस की फील करो, तो मेरी इन्वेंटरी बढ़ी, तो मुझे डेबिट करनी चाहिए थी, नाम में लिख दूंगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। और अब जरा सोचो, जब सामने वाले ने गुड्स ही वापस कर दी, तो अब वो मुझे पैसे नहीं देगा। सामने वाले ने गुड्स ही वापस कर दी तो वो मुझे पैसे नहीं देगा, तो मेरा रिसीवेबल यानी डेटर भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली क्रेडिट सेल की होगी। सोचो, ओरिजिनली क्रेडिट सेल की होगी तो रिसीवेबल बड़ा होगा, तो आज गुड्स वापस करने से रिसीवेबल कम हो जाएगा। आज गुड्स वापस करने से रिसीवेबल कम हो जाएगा। लड़के का नाम क्या है? जे नेल्सन। लड़के का नाम है जे नेल्सन। लड़के का नाम है जे नेल्सन। ओके, तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न डेबिट और जे नेल्सन क्रेडिट। हाँ जी। अब गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट आसान है, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। गुड्स इन्वेंटरी खरीदी तो परचेजेस डेबिट और डी सिम्पसन क्रेडिट। ये तो आसान है, आई में कोई मसला नहीं है, सिंपल है। अब ये देखो, जे देखो क्या लिखा है, गुड्स वी रिटर्न टू एच फोर्ब्स। गुड्स वी, एच जे कर रहा हूं, गुड्स वी रिटर्न टू एच फोर्ब्स। सुनो, हमने गुड्स वापस की, हमने गुड्स वापस की, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। हमने गुड्स वापस की, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। इधर देखो बेटा, परचेज रिटर्न में क्या होगा, ये देखो मेरे हाथ में इन्वेंटरी थी, मैंने सामने वाले को दे दी, तो मेरी इन्वेंटरी कम हो जाएगी। मेरी इन्वेंटरी कम होगी तो क्रेडिट होगी, लेकिन नाम यूज करेंगे परचेज रिटर्न। सही है? हाँ। और जब, सिर्फ सोचो, जब मैंने गुड्स ही वापस कर दी, तो अब मैं पैसे थोड़ी दूंगा उसको, मेरा उधार कम हो जाएगा। जब मैंने गुड्स ही उसको वापस कर दी, तो अब मैं उसको कोई पैसे नहीं दूंगा इस अमाउंट के, बल्कि मेरा उधार, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो इस लायबिलिटी का नाम क्या था? एच फोर्ब्स। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अब बेटा आप लोग करें क्वेश्चंस, ये आप लोगों ने किसी ने कॉपी करना है तो कर लें। और मुझे बताएं, यहाँ तक आप लोगों का सही हुआ था? आप लोगों ने यहाँ तक सही किया था, बोलो भाई।
चलो अब करो आप लोग आगे। ये क्वेश्चन नंबर 19 या 19 छोड़ें, ये करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 3 करो और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 प्लीज स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट करो। अब आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आ जानी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करें, अगर 3 हो चुका है तो 4 करो, 4 करो, कम ऑन 4 स्टार्ट, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। और आप लोग के पास बुक्स हैं? बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 प्लीज।
बेटा कर लिया? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, ये भी करो। आई बात चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सही, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सुने। स्टार्टेड बिजनेस विद 750 कैश एंड 9000 इन दी बैंक। सुनो भाई, ये टोटल घर से लेकर आए 9750। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये साहब टोटल घर से लेकर आए 9750, जिसमें से बेटा 750 इन्होंने ड्रॉ में डाल दिए और 9000 बैंक में डाल दिए। तो जो पैसे ड्रॉ में डाले उसको बोलते हैं कैश, और जो बैंक में डाले उस एसेट को बोलते हैं बैंक। तो दो एसेट बढ़े, एक कैश के नाम से एसेट बढ़ा और एक बैंक से। और ये सारा पैसा कौन लेकर आया? ओनर। तो सामने कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। सही है, ओके। आप चाहो तो इसकी कंपाउंड एंट्री बना लो, एक ही एंट्री में कंपाउंड एंट्री, और चाहो तो अलग अलग भी बना लो। चलो इधर देखो, मैं समझाता हूँ। तो देखें बेटा, बताओ पहली सबसे पहले कैश कितना लेकर आया? 750। कैश हमारा एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। फिर घर गया और घर से 9000 रुपए लाके डायरेक्ट बैंक में डाल दिए, तो बैंक 9000 से डेबिट हो जाएगा। और करो, ये दोनों पैसे ओनर घर से लाया है ना बेटा, ओनर घर से लाया है, तो सामने कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। सामने कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 9750। सामने कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 9750। सामने कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 9750।
सही। अब यहां देखें, रिसीव्ड अ लोन ऑफ 2000 फ्रॉम बी ब्लेन बाय चेक। भाई हमने एक लोन लिया सामने वाले से, किस फॉर्म में? चेक से। तो पैसे आए लेकिन चेक की फॉर्म में आए, तो बैंक में पैसे आए, तो बैंक डेबिट। और लोन, लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ेगी। तो पैसे नामी एसेट बढ़ा और लायबिलिटी क्रेडिट। सुनो, बैंक डेबिट जो भी मेरे ख्याल से 2000 है, और लायबिलिटी बढ़ेगी। बंदे का नाम क्या है? बी ब्लेन। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सही है। तो बी ब्लेन क्रेडिट, बैंक डेबिट और बी ब्लेन क्रेडिट। ओके, लुक एट हियर, लुक एट हियर, समझ गए? नाउ पॉइंट नंबर सी, बॉट अ कंप्यूटर फॉर कैश। बहुत आसान है, सिर्फ ओरली सुन लो। बेटा कंप्यूटर नामी एसेट लिया और पैसे दिए, कंप्यूटर लिया पैसे दिए, कंप्यूटर लिया पैसे दिए। एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ। जो एसेट बढ़ा वो डेबिट, जो कम हुआ वो क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी कंप्यूटर डेबिट और कैश क्रेडिट। और ये बात तुम्हें पहले कितनी बार बोली है कि फिक्स एसेट खरीदते हैं तो नाम लिख के डेबिट करते हैं। तो कंप्यूटर के नाम से एक एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है। तो सी वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देन डी, बॉट डिस्प्ले इक्विपमेंट। वंस अगेन डिस्प्ले इक्विपमेंट भी फिक्स एसेट है। इक्विपमेंट यूज करने, इस्तेमाल करने के लिए इससे लेते हैं। ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया फ्रॉम क्लियर अकाउंट लिमिटेड। बिल्कुल सिंपल। सुनो बेटा, इक्विपमेंट खरीदी तो इक्विपमेंट नामी एसेट आया, और उधार पे ली तो लायबिलिटी भी बढ़ी। एक एंड से इक्विपमेंट नामी एसेट बढ़ा, एक एंड से लायबिलिटी बढ़ी। तो जो एसेट बढ़ा वो डेबिट और जो लायबिलिटी बढ़ी वो क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, और लायबिलिटी का नाम क्या है? क्लियर काउंट लिमिटेड। लायबिलिटी का नाम है क्लियर काउंट लिमिटेड। ये एंट्री बन जाएगी शॉर्टकट में। देखो, इक्विपमेंट डेबिट और क्लियर काउंट लिमिटेड क्रेडिट। ओके, ये एंट्री बन जाएगी इक्विपमेंट डेबिट और क्लियर अकाउंट लिमिटेड क्रेडिट। ओके, देन उसके बाद पॉइंट नंबर ई, ये मैंने पहले बहुत बार कहानी बना के सुनाया हुआ है। टुक 200 आउट ऑफ द बैंक एंड पुट इट इन द कैश टिल। मैंने कितनी बार आपको अपने एडमिन की कहानी सुनाई थी यूं करके, कि हमारे एडमिन पे मैं बैठा था और मुझे मुझे चाय शाय पीनी थी, या मेहमान आ गए। तो मैंने एडमिन वालों को बोला कि चीजें मंगाओ, तो उन्होंने कहा सर कैश ही नहीं है, ड्रॉ में कैश ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो चेकबुक से साइन किया, मैंने कहा जाओ नीचे बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के ड्रॉ में डाल दो। बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के ड्रॉ में डाल लो। तो जरा सुनो, बिजनेस के बैंक से पैसे निकालेंगे तो बिजनेस का बैंक नामी एसेट कम हो जाएगा, और ड्रॉ में डाल देंगे तो कैश नामी एसेट बढ़ जाएगा। तो बैंक नामी एसेट कम हो जाएगा, कैश नामी एसेट बढ़ेगा। जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट, और जो कम होगा वो क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट। कैश डेबिट 200 रुपए, कैश नामी एसेट बढ़ेगा और बैंक नामी एसेट कम हो जाएगा। जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट, और जो कम हो जाएगा वो क्रेडिट। सही। चलो उसके बाद, रीपेड पार्ट ऑफ द ब्लेन लोन्स बाय चेक। बेटा हमने अपना लोन रीपे किया, हमने अपना लोन रीपे किया, लोन रीपे किया, लोन रीपे किया। तो जब आप लोन रीपे करते हो तो एक एंड से आपका उधार यानी लायबिलिटी कम होती है, सामने वाले को पैसे गिन के देते हो तो आपके पैसा नामी एसेट कम होता है। तो एक एंड से लायबिलिटी कम हो रही है, एक एंड से एसेट कम हो रहा है। लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और एसेट कम होगा तो क्रेडिट। सही है। इधर देखो, सामने देखें, बी ब्लेन के नाम से 500 रुपए से लायबिलिटी खत्म, और उसको आपने पैसे दिए थ्रू चेक। तो बैंक नामी एसेट भी कम हो जाएगा। ओके, सही, पक्का। और चलो एक और चीज सीखो, जब बी ब्लेन से लोन लिया था तो ये एंट्री बन रही थी, और लोन वापस करेंगे तो उल्टी बन रही। देखो ऊपर नीचे की दोनों एंट्रीज देख लो। बी ब्लेन से जब लोन लिया था तो पहली एंट्री बन रही थी, और लोन वापस कर रहे हैं तो दूसरी एंट्री बन रही है। हाँ भाई बोलो, बोले जी, ऐसा ही है।
नंबर एच, आई बॉट अ प्रिंटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम एफ जोन्स फॉर 200। बेटा प्रिंटर खरीदा एफ जोन से, प्रिंटर खरीदा एफ जोन से। सुनो, प्रिंटर यूज करने की नियत से लेते हैं तो फिक्स एसेट है, प्रिंटर यूज करने की नियत से लेते हैं तो फिक्स एसेट है। तो प्रिंटर नामी एसेट डेबिट हो जाएगा, प्रिंटर नामी एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने का लिया है आपने, 200 का। और बेटा उधार पे लिया है तो एफ जोन्स के नाम से लाइबिलिटी भी क्रेडिट हो जाएगी, एफ जोन्स के नाम से 200 की लाइबिलिटी क्रेडिट, प्रिंटर डेबिट और एफ जोन्स क्रेडिट, प्रिंटर डेबिट और एफ जोन्स क्रेडिट। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बोलो भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ये कुछ मैंने यहां लिखा है, कुछ उस पर किया है, आप लोगों से सही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से सही हुआ था, बोलो भाई, फरमाइए, फरमाइए। सब बताएं बेटा प्लीज, इन्वॉल्व हो सब बच्चे, रिप्लाई करें, ऑल ऑफ यू मस्ट रिप्लाई। चलो इसका मतलब यू आर गेटिंग, आप लोग साथ साथ हो, बस बेस बन जाएगी आप लोग, अब डरो मत। अब पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अब जरा ज्यादा तरक्की होगी। अच्छा, जो जो मैंने ट्रेनिंग में बातें लिखवाई थी वो अब यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, स्टार्टेड इन बैलेंस विद 8,000 इन द बैंक, ये वही बच्चों वाली एंट्री है। ओनर घर से गया, ओनर घर गया और घर से पैसे लेकर आया, सिंपल। ओनर घर गया, घर से पैसे लेकर आया, तो घर से पैसे लाके डायरेक्ट बैंक में डाले तो बैंक बढ़ेगी, बैंक नामी एसेट बढ़ेगा। और बेटा ये पैसे ओनर लेकर आया तो सामने से, तो डबल एंट्री विल बी बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। अब यहां रुकें, और मैं बिल्कुल पक्की बात कर रहा हूं, मैंने आपको क्रेडिट सेल्स की एंट्री, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री, ये सब ट्रेनिंग में भी कराई थी, एक स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी थी, याद है, पूरे नोट्स बनवाए थे, वो सब आपके पास है, वो आपके लिखे हुए होने चाहिए, मैंने कॉपी करने का भी टाइम दिया था, वो आप अपने पास चेक कर लें, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है। और मैंने कितनी बार बोला है कि जब आप उधार पे गुड्स बेचते हो तो रिसीवेबल क्रिएट होता है, और जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हो तो पेबल क्रिएट होता है। जब आप उधार पे गुड्स बेचते हो तो रिसीवेबल क्रिएट होता है, खरीदते हो तो पेबल क्रिएट होता है, याद है? हाँ। अच्छा, रिसीवेबल हमारा एसेट है, ये भी याद रखना। अच्छा, गुड्स बेचते हो तो सेल्स हमारी इनकम है, कमाई है, रेवेन्यू है, सेल्स हमारी इनकम, कमाई, रेवेन्यू है, याद रखना प्लीज। अब सुने, यहाँ देखें, सामने देखें क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट खरीदी, गुड्स खरीदी यानी इन्वेंटरी खरीदी, ऑन क्रेडिट उधार पे, ये तीन लोगों से लिए, 550, 290 और 610। कोई एक बच्चा पहले इन तीनों को ऐड करे, ये तीनों अमाउंट को ऐड करे, मैं कंपाउंड एंट्री बनाऊंगा। 550, 290 और 610 को ऐड करके मुझे बताओ, 550, 290 एंड 610 को ऐड करके बताओ कितना आता है, टोटल बताओ बेटा। बेटा 550, 690, 290 एंड 610 को ऐड करो, कर लो यार। 1450, बिल्कुल सही। अब जरा देखें, तो देखें, तो देखें एंट्री क्या बनेगी। आपने इन्वेंटोरी खरीदी, इन्वेंटोरी के आने से परचेजेस डेबिट होती है, तो एक साथ ये देखो, परचेजेस आपने 1450 से डेबिट कर दी, ये देखो होश में, परचेजेस 1450 से, और उधार पे खरीदी, उधार पर खरीदी तो सामने लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, लेकिन लड़कों के नाम अलग अलग करके लिखो। देखो लड़कों के नाम क्या क्या है, एक है एल फ्रैंक, तो एल फ्रैंक के नाम से कितना उधार बुक करेंगे, देखो लाइबिलिटी 550, ये देखें। जी बायर्स के नाम से, जी बायर्स के नाम से 290 और पी ली के नाम से 610। ठीक है, ये देख लो, ये कंपाउंड एंट्री बन गई। आप अगर चाहो ना अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, तो इसकी तीन एंट्रीज अलग अलग बनाओ, इसकी तीन एंट्रीज अलग अलग बनाओ, इसकी तीन एंट्रीज अलग अलग बनाओ। लेकिन बेटा वो आप तीनों की अलग अलग एंट्री बना सकते हो, लेकिन बेहतर है कंपाउंड एंट्री बना लो। जितनी टोटल गुड्स खरीदी वो परचेजेस डेबिट और सामने उधार क्रेडिट, सही है? हाँ भाई बोलो। हाँ भाई अब देखो, चलो
सी कैश सेल्स, सबसे आसान कैश सेल्स, सिर्फ ये बना लो सेल्स, सेल्स इज इनकम, सेल्स इनकम, सेल्स कमाई है, सेल्स कमाई है, इनकम है, और कैश सेल्स का मतलब उसी वक्त पैसे आ गए। तो देखो पैसा आया तो कैश नामी ऐसे डेबिट 510, और सेल्स हमेशा हमारी इनकम होती है, मैंने पहले बोला था इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, याद है। तो कैश सेल्स की ये एंट्री आपने बना दी, कैश सेल्स की ये एंट्री आपने बना दी। हाँ भाई, अब पेड वेजेस इन कैश, भाई अब इस सवाल से एक्सपेंसेस भी शुरू हो गए, लास्ट क्लास की ट्रेनिंग में पढ़ाया था, और जाके चेक कर लो अपने उस रूल्स में। एक्सपेंसेस जब भी आप बढ़ते हो बुक करते हो तो एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है या एक्सपेंस जब भी बुक करते हो तो डेबिट, और पैसे दोगे तो पैसा क्रेडिट। तो अब चाहे वेजेस एक्सपेंस हो, रेंट एक्सपेंस हो, टेलीफोन एक्सपेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो, क्लीनिंग एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, याद रख लो आज के बाद, कोई भी एक्सपेंस हो, उस एक्सपेंस को खुद डेबिट करना, पैसा क्रेडिट करना, एक्सपेंस डेबिट पैसा क्रेडिट। ये देखो, तो आप एंट्री बनाओगे वेजेस एक्सपेंस डेबिट 110, और आपने गिन के उसको पैसे दे दिए, तो आपका पैसा नामी एसेट कम हो गया, तो कैश क्रेडिट 110, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है। ये डी भी हो गया, ये डी आपके सामने है, ये डी आपके सामने है। अब ई में आपने उधार पे गुड्स बेची हैं, मैंने कितनी बार बोला है भाई बच्चों, थक गया हूं। उधार पे गुड्स खरीदोगे तो पेबल क्रिएट होगा, उधार पे गुड्स बेचोगे तो रिसीवेबल क्रिएट होगा, पक्का। चलो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट तीन लोगों को बेची है, जे स्नो, के पार्क और बी टाइलर। अब आप मुझे बताओ इन तीनों को मिला के टोटल सेल्स कितने की हुई है, चलो कोई एक बच्चा तीनों को ऐड कर ले। 295, 360 एंड 640, 295, 360 एंड 640। कर लिया भाई। अब चलो ऐड करो तीनों को, 106, 1295, 1295। चलो मैं क्या करूंगा, इधर देखें, इसकी एंट्री देखें, ये देखो टोटल कमाई जो हुई है ना सेल्स, वो हुई है 129। तो सेल्स इनकम होती है, क्रेडिट हो जाएगी, और मैंने कहा था क्रेडिट सेल करोगे तो रिसीवेबल डेबिट होगा, क्रेडिट सेल करोगे तो रिसीवेबल्स डेबिट होंगे। अब देखो रिसीवेबल कितने हैं, तीन है, जे स्नो, के पार्क और बी टाइलर। जे स्नो 295, जे स्नो ये देखो 295 पहला डेटर, के पार्क 360, और तीसरा क्या है, बी टाइलर 640, बी टाइलर, बी टाइलर 640। अब देखो आप एक चीज देखो, एंट्री क्या बनी है, खुद रिसीवेबल्स डेबिट हो रहे हैं और सेल्स क्रेडिट हो रही है, वही नॉर्मल क्रेडिट सेल की एंट्री। अच्छा, दिस इज अ कंपाउंड एंट्री, आप चाहें तो इसकी सेपरेट तीन एंट्रीज भी बना सकते हैं, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग है, बेहतर है सारे रिसीवेबल एक साथ डेबिट और एक साथ सेल्स, सेल्स क्रेडिट, सही है। तो ये रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री बन गई, किसके लिए, ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री बन गई है, ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री बन चुकी है। अब चलो उसके बाद, बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदी कैश पे, गुड्स खरीदी कैश परचेज है, तो एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। बेटा कैश परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेजेस डेबिट, और पैसे दिए तो कैश क्रेडिट, नॉट नॉट अ बिग डील। अब जी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, इन्वेंटरी खरीदी उधार पे, तो बताओ इन दोनों को ऐड करो, 410 और 1240, 410 और 1240 ये आती है 1650, 410 और 1240 ऐड करो 1650। हाँ, यहाँ देखें एंट्री बनेगी, खुद परचेजेस, आपने इन्वेंटरी खरीदी, परचेजेस डेबिट 1650, और उधार पे ली किन किन लोगों से ली भाई, जी बायर और पी ली, उधार से ली जी बायर और पी ली, तो ये उधार लायबिलिटी बुक कर लो, क्रेडिटर को क्रेडिट कर दो, जी बायर के नाम से 410 और पी ली के नाम से 1240, सही है। तो बेटा व्हाट इज द एंट्री, परचेसेस डेबिट एंड क्रेडिटर क्रेडिट, परचेसेस डेबिट एंड क्रेडिटर क्रेडिट, परचेसेस डेबिट एंड क्रेडिटर क्रेडिट, सही है।
ना हो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इधर देखो, फिर आपने वेजेस पे किए, वही एंट्री होगी। कोई भी एक्सपेंस पे करो, वेजेस क्या, कोई भी एक्सपेंस पे करो, खुद वो एक्सपेंस डेबिट और पैसा क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पैसा क्रेडिट, तो इसकी एंट्री भी यही बनेगी, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है। अब सामने देखें, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू के पार्क एंड बी टाइलर। सही है बेटा, साफ कह रहा है सोल्ड यानी सेल्स हुई है, सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स हमारी इनकम है तो सेल्स क्रेडिट होगी, और क्रेडिट सेल की है तो रिसीवल डेबिट। बेटा जब भी गुड्स बेचते हो उधार पे तो रिसीवल क्रिएट होता है। चलो बताओ, के पार्क कितना है, 610, 610 और 205 ऐड करो, ये होता है 815, दोनों को ऐड करोगे तो 815 हो जाएगा, 815 हो जाएगा। देखो इधर देखो, सेल्स खुद, सेल्स खुद इनकम है, सेल्स हमेशा से इनकम है, 815 से क्रेडिट, और रिसीवल के नाम क्या क्या है, के पार्क एंड बी टाइलर, के पार्क रिसीवल एसेट है, के पार्क एंड बी टाइलर 205 एंड 610, यही है ना, पहले 610 है, सॉरी। चलो भाई बताओ, यहां तक आप लोग समझ गए हैं, यहां तक आप लोग समझ गए हैं, बिल्कुल साथ है क्वेश्चन नंबर 4 जो हम कर रहे हैं, यहां तक आप लोग समझ गए हैं, बोले भाई। इसको कॉपी कर लो, चलो इसको कॉपी कर लो प्लीज, बेटा ये लिख लें सब, मेरे प्यारे बच्चों लिख लो। कर लिया भाई, बोलो। अब देखें आज के लिए मैं आपको, अब आप लोगों का असाइनमेंट क्या है आज का, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का रिमेनिंग एरिया और क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का रिमेनिंग और क्वेश्चन नंबर 5 इसके नेक्स्ट पेज पे है। सही है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये करना है आपने, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरा करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पूरा आपने करना है। देखें, इट्स लाइक ड्राइविंग कार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, ये सब करें, अपना पुराना रिवाइज करें, जो नोट्स बनवाए थे, जो ट्रेनिंग दी थी वो सब देखें, जीरो से सारा देखें। ठीक है, अब आप लोगों का एक टेस्ट भी होगा कमिंग वीक में, आपका ये सारा बेसिक का थोड़ा टेस्ट भी होगा, राइट, तो गेट रेडी फॉर इट, राइट। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, इंशाल्लाह फिर बाकी नेक्स्ट मीटिंग में रखेंगे। अल्लाह हाफिज।